प्यारे बच्चों, 5 नंबर में पूछे गए इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। वायु का एक 10 सेमी वक्रता त्रिज्या वाला द्विउत्तल लेंस कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 हमें दे रखा है के बेलन के भीतर स्थित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्यारे बच्चों, ये चित्र हमें दे रखा है इस न्यूमेरिकल में। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि लेंस के अंदर अपवर्तनांक n डैश बराबर 2 का द्रव भर दिया जाए तब लेंस की क्षमता तथा प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहां पर दो स्थितियां, दो कंडीशन दे रखी हैं। तो फिर अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देखें तो पहली कंडीशन आपकी यहां से यहां तक है, जरा एक बार पढ़ लो दोबारा। देखो, वो कहता है कि वायु का एक 10 सेमी वक्रता त्रिज्या वाला द्विउत्तल लेंस, मतलब हमारा लेंस कौन सा है, द्विउत्तल लेंस है। और काय से बना है, वायु से बना है। और देखो, कांच जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है 3/2 के बेलन के भीतर स्थित है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस पूरी बात को यहां पर समझो। देखो प्यारे बच्चों, वो कहता है कि ये जो बना है, ये कौन सा लेंस बना है सर, ये द्विउत्तल लेंस बना है। और किससे बना है, वायु से बना है। और ये कहां रखा है, ये प्यारे बच्चों रखा है कांच के बेलन में। और इस कांच के बेलन में जो रखा है, इस कांच का अपवर्तनांक हमें 3/2 दे रखा है। तो फिर हमें क्या बताना है, तो प्यारे बच्चों हमें पहली स्थिति में लेंस की फोकस दूरी बतानी है और हमें लेंस की प्रकृति बतानी है कि भाई ये कौन सा लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। सही। तो अब सुनो ध्यान से, क्या करोगे, ब्लू पेन से लिखोगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले जो डायग्राम हमें दे रखा है उसे बनाओगे। सही, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, ये मेरी बात याद रखना। इस न्यूमेरिकल में ये हमें दे रखा है, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। सही है, ये बना देंगे आप। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों कांच का अपवर्तनांक, देखो Ng, या ऐसे भी लिख सकते हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कितना हो गया, 3/2 हमें दे रखा है। अब देखो प्रथम स्थिति के लिए हमें वक्रता त्रिज्याएं दे रखी कितनी है, 10 सेमी। तो R1 बराबर +10 सेंटीमीटर और R2 बराबर -10 सेंटीमीटर। क्यों ये प्लस, क्यों ये माइनस, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कैसा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। फिर भी हम आपको समझा देते हैं। अगर प्यारे बच्चों इस प्ले लिस्ट की सभी वीडियोस आप देखते आएंगे ना, तो वहां पर ये बात मैंने बार बार समझाई है कि भाई उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में R1 R2 कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसा लेंस है सर, ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है। देखो इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये वाला है और दूसरा पृष्ठ ये वाला है। सही। अब देखो ये वाला जो पृष्ठ है, जिस गोलीय लेंस का भाग है वो ये है, और ये वाला जो पृष्ठ है वो इस वाले गोलीय लेंस का भाग है। सही। और इस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। सही है। और लेंस में दूरियां मापते हैं वो मापते हैं O से, या C भी लिख सकते हो, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, बोले तो प्रकाशीय केंद्र। और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो पृष्ठ है ये इस वाले गोले का भाग है, तो ये कौन सा आपका R, ये कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका 2, मतलब R2 हो गया, वक्रता त्रिज्या R2 हो गई। सही। और ये वाला जो भाग है ये है आपके पहले पृष्ठ का, तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका R1। सही। अब एक बात याद रखो, लेंस के इधर हम जो दूरियों को मापते हैं या नापते हैं वो होती हैं माइनस में, और लेंस के इधर जो दूरियों को नापते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं वो होती हैं प्लस में। सही है, क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और दूरी मापोगे ऐसे,
तो याद रखो प्रकाश किरण के विपरीत दूरियों को मापते हैं तो नेगेटिव, और प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापते हैं तो पॉजिटिव। अब बस आसानी से इतना याद रख लो कि भैया लेंस की इधर नेगेटिव और लेंस की उधर पॉजिटिव। तो देखो इधर कौन है, R2 है, तो इसलिए यहां पर आगा -10 सेंटीमीटर, और इधर कौन है, R1 है, तो ये आगा +10 सेंटीमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा लेंस मेकर सूत्र, या हम कह सकते हैं लेंस निर्माता सूत्र। सही है। अब आप कहोगे सर ये आपने ये कैसे कर दिया, ये मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लेंस बना है, ये जो लेंस बना है ये किससे बना है, वायु से। देखो वायु का, तो वायु से बना है, सही। और रखा किसके अंदर है, कांच के अंदर रखा है। तो हमें कांच का अपवर्तनांक तो पता है, ये दे रखा है, लेकिन वायु का अपवर्तनांक तो हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, आप लिखोगे 1/f, f क्या फोकस दूरी है। यहां पर लिखोगे प्यारे बच्चों आप Na। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भाई कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। सही है। इसका अपवर्तनांक कैसे निकालोगे, इसका निकालोगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1, फिर 1/R1 -1/R2। समझ में बता गई। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, वायु का अपवर्तनांक तो 1 होता है, सही, और कांच का हमें दे रखा 3/2 -1। बताओ इतनी बात समझ में आती है। 1/R1, R1 प्यारे बच्चों आपका पॉजिटिव में है, यहां पर आ जाएगा। R2 प्यारे बच्चों नेगेटिव में है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/10। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों 2 कहां जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सही, ये 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और यहां पर अगर हम एलसीएम ले तो 10 आएगा, और ये ऊपर जैसा है ऐसे आ जाएगा। जब हर समान हो तो ऊपर की संख्या ऐसी उतार देते हैं। इस आगे सोल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 यहां आ जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा। यहां पर 2/10 हो जाएगा, ऊपर प्यारे बच्चों -1/3 हो जाएगा, और 2 × 2 2 × 10, सही है, गुणा 1/5 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका -1/15। चल क्या रहा था, 1/f 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 1/f। क्लियर। अब ये आ गया आपका क्या है सेंटीमीटर में। देखिए इसे और थोड़ा सा सोल्व करते हैं आगे। इसे अगर हम प्यारे बच्चों टर्न करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा f = -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी कायम आई है, माइनस में आई है, तो प्राकृति क्या होगी, प्राकृति क्या होगी, अवतल लेंस। क्या होगी, अवतल। पॉजिटिव में आती तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस। या प्यारे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, या डायरेक्टली लिख दो प्रकृति बराबर अवतल लेंस, या ऐसा भी लिख सकते हो कि ये लेंस अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। चलिए पहली कंडीशन सोल्व हो गई। तो प्यारे बच्चों हमने प्रथम स्थिति फर्स्ट कंडीशन के बारे में जान लिया कि भाई उसकी फोकस दूरी क्या है और उसकी प्राकृति क्या है। अब देखो दूसरी कंडीशन समझो, यहां से पढ़ो, यदि लेंस के अंदर अपवर्तनांक n' बराबर 2, अपवर्तनांक 2 का द्रव भर दिया जाए तब लेंस की क्षमता तथा प्राकृति क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा जो लेंस है इसके अंदर हमने अपवर्तनांक 2 वाला द्रव भर दिया, तो फिर हमें बताना यह है कि भाई लेंस की क्षमता और लेंस की प्राकृति। सही, तो कैसे सोल्व करेंगे बहुत ध्यान समझो मेरे प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या तो सेम रहेगी, तो इसलिए आप यहां पर लिखेंगे द्वितीय स्थिति के लिए R1 बराबर +10 सेंटीमीटर और R2 बराबर -10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस क्यों आ रहा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। लगाना कैसे है उसे समझिए। भाई हमने इसे मान लिया 1/f', सही, तो आप लिखोगे यहां पर प्यारे बच्चों द्रव का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, सही है, -1 1/R1 -1/R2। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, भाई इसका हमें दे रखा कितना, हमें दे रखा है कितना, इसका 2 दे रखा है, चाहे यहां पर n' भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है, n' भी यहां पर लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बटे और ng 3/2, तो 3/2
1। R1 हमारा 10 है, देखो ये माइनस है, वो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर गया और 2 से मिला, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी ना, 4/3 - 1। सही। और यहां पर एलसीएम लोगे 10, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही, ये भी मैंने आपको समझाया भी था। फिर यहां पर एलसीएम लोगे तो 4 - 3, ये 3 यहां आ जाएगा ना, /3। यहां पर कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 5 10, मतलब ये हो गया आपका 1/5। ऊपर सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस का, /3 गुणा 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, 1/15। काय का, प्लस का है, 1/f डैश, 1/f डैश, 1/f डैश। बताओ कितना आसान सवाल था, केवल 5 नंबर में पूछा आपसे, कितना प्यारा सवाल है। तो ये सेंटीमीटर में आ गया आपका। थोड़ा सा आगे और सोल्व कर सकते हो आप, यहां कर देते हैं, चलो ऊपर ही करते हैं, ऊपर से लाते हैं इसे, क्योंकि हमें यहां से क्षमता भी निकालनी है इसकी, उसके लिए भी जगह चाहिए। इसे हम टर्न कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो एफ, अरे बन जा भाई, एफ डैश इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर फोकस दूरी प्लस में आई है, तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस होगा, और माइनस में आती तो जरा बताना कमेंट्स में कौन सा लेंस होता। तो यहां पर आप लिख सकते हो, ये उत्तल लेंस के भांति, या डायरेक्टली ये लिख जो मैंने लिख दिया, उत्तल लेंस, या लिख सकते हो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें लेंस की क्षमता भी बतानी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे पहले ब्लैक पेन से, द्रव लेंस की क्षमता P = 100/f। देखिए, अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो यहां पर आप 100 लिखोगे, और अगर ये फोकस दूरी मीटर में है तो यहां पर 100 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख दोगे 1/f। क्लियर, ये हो गया मीटर में, और ये बात आती है सेंटीमीटर में। बस याद रखना, सेंटीमीटर के लिए ऊपर 100 लिखते हैं। फोकस दूरी हमारी कितनी आई है, 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 लिख दिया। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो लेंस की क्षमता आ जाएगी 6.67 डी। डी बोले तो डायोप्टर, जो कि इसका लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। प्रकृति भी बता दी उत्तल लेंस की तरह, और यहां पर हमने क्षमता भी कैलकुलेट कर ली। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को अब आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।